हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है सुरभि तिवारी, आपकी फिजिक्स वाली मैम। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो क्लास 10th का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और ये जानते हो कि आपके घर में जितने भी डिवाइसेज हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई है। मतलब कि एक चीज़ तो हमें समझ में आ जाती है कि कंडक्टर्स हैं जिनके थ्रू करंट पास करता है। अब आ जाती है बारी इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट सिंबल्स की। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो सिंपल सी शब्दों में देखो कि इलेक्ट्रिक सर्किट हर जगह है। चाहे आप अपने फैन की बात करो, चाहे आप ट्यूबलाइट्स की बात करो, वॉशिंग मशीन की बात करो, तो ये सभी के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट है। या मोबाइल फ़ोन की बात करो, सब में इलेक्ट्रिक सर्किट है क्योंकि सभी में करंट फ्लो करता है। तो आखिर ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है? अब आप सभी को पता है कि सर्किट में करंट फ्लो करता है। सर्किट के बिना करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो सबसे पहले सर्किट को जानना ज़रूरी है कि सर्किट आखिर बनता कैसे है। तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को मिला करके एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार होता है। जैसे कि अगर मैं बहुत सारी चीज़ों की बात करूं तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए कंडक्टिंग वायर्स। कंडक्टिंग वायर क्यों चाहिए? क्योंकि अगर करंट को फ्लो करवाना है मुझे तो एक कंडक्टर चाहिए होगा, तो कंडक्टिंग वायर इसमें होता है। दूसरी चीज़ इसमें होती है स्विच, क्योंकि अगर जब तक आप स्विच ऑन ऑफ नहीं करोगे तो करंट फ्लो कैसे करेगा? बंद करना है करंट को फ्लो करवाना तो स्विच तो चाहिए। फिर होती है बैटरी, भैया जिसके कारण आपका करंट बनता है, फ्लो करता है, वो भी तो लगाना पड़ेगा, बैटरी। ठीक है। और फिर होता है लोड। लोड मतलब कि आपका बल्ब या टीवी, फ्रिज, जिससे भी आप ये इसको चला रहे हो, ये। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और हर एक कंडक्टिंग वायर के अंदर रेजिस्टेंस होता है जिसको आप रेजिस्टर सेट भी कहते हो। अब ये क्या होता है बच्चों, ये हम आगे समझेंगे। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से मिलकर के एक इलेक्ट्रिक सर्किट आपका इस तरह से तैयार होता है। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से रफ करूँ और एक आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बना करके बताऊँ तो कुछ इस तरह का ये इलेक्ट्रिक सर्किट आपके सामने होता है। ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका एक बल्ब जिसका सिंबल हम कुछ इस तरह से लेते हैं। मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगी कि सारी चीज़ों के सिंबल क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्विच भी लगा देते हैं। ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब जिससे करंट फ्लो करे, और करंट को फ्लो करने के लिए ज़रूरी है कि सर्किट जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए। तो एक डेफिनेशन हमारे पास निकल के आती है कि इट इज़ अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच अ करंट फ्लोज। तो एक इस तरीके का क्लोज्ड ये पाथ है जिससे करंट फ्लो करता है, और ये जो क्लोज्ड पाथ है वो कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है। तो अब डेफिनेशन क्या हो गई बच्चों? इट इज अ क्लोज्ड पाथ मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल थ्रू विच करंट पासेस, या फिर थ्रू विच करंट फ्लोज। क्या बोला मैंने? इट इज अ क्लोज्ड पाथ ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल थ्रू विच करंट फ्लोज, जिससे करंट फ्लो करता है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में इतना जाने अब अभी हम। ठीक है। तो अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। इट हैज़ वेरियस कंपोनेंट। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें होता है अ सोर्स ऑफ करंट जैसे कि सेल और बैटरी। ठीक है। फिर होता है लोड, एक स्विच होता है, फ्यूज होता है, ऑल कनेक्टेड थ्रू कनेक्टिंग वायर। और ये जो कनेक्टिंग वायर की बात की जा रही है वो होते हैं कॉपर के वायर। द वायर्स आर जनरली मेड अप ऑफ कॉपर। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ना बच्चों, इसको आप दो तरीके के समझ सकते हो। मतलब इनके जो टाइप है ना, ये दो होते हैं। इनको हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। एक होता है क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। सर्किट को मैं शॉर्ट में एसकेटी लिख दे रही हूं। ठीक है। और एक होता है ओपन सर्किट। अब ये ओपन क्लोज कैसे हो जाता है? तो हमने वहां पर एक चीज बताई थी आपको कि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं और एक स्विच भी होता है। तो देखो, एक सर्किट जिसमें ये बैटरी लगी हुई है, अब ये सिंबल बताऊंगी अभी आगे में, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया मैंने, और यहाँ पर एक स्विच, और आसानी समझाने के लिए मैंने यहाँ पे स्विच लगा दिया है। ठीक है। और ये बल्ब, अब बैटरी लगाई तो करंट फ्लो करेगा। और अभी हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन ये क्या, आगे का तो रास्ता खुला हुआ है, आगे नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके के सर्किट को हम कहते हैं ओपन सर्किट। क्या कहते हैं बेटा? ओपन सर्किट, जिसमें करंट जो है आपका
बैटरी के एक पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड पर नहीं आ पाता, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। फिर होता है आपका इस तरह के का सर्किट, जिसमें स्विच की कंडीशन कैसी होती है बच्चों, कुछ इस तरह से होती है। तो इस तरह के स्विच में क्या होगा बच्चों, आप देखो अगर इस तरीके का सर्किट है तो अब करंट आया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, बल्ब को इसने ग्लो किया और फिर ये बैटरी के नेगेटिव साइन तक पहुंच गया। तो इसका मतलब ये कौन सा सर्किट कहलाएगा, ये कहलाता है आपका क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, तो जब स्विच ओपन होता है, यहाँ पे स्विच क्या है, ओपन, तो सर्किट आपका ओपन सर्किट, और जब स्विच क्लोज्ड होता है तो आपका जो सर्किट है वो क्लोज्ड सर्किट बन जाता है। तो इसे कहते हैं सर्किट। तो when the key is closed then the circuit is closed is called as closed circuit. This means that the current would flow through the circuit or to operate the device. मतलब कि जस्ट आपका की जो है, की या फिर आप बोल सकते हो स्विच, ये जो की है इसे हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इसे आप स्विच भी कह सकते हो। तो ये जो स्विच है जब ये क्लोज रहती है तो करंट फ्लो करता है, ऑपरेट हो जाएगा डिवाइस, लेकिन जब ये की ओपन रहती है, मतलब स्विच आपका ओपन रहेगा, तो इस केस में जो सर्किट है वो आपका ओपन सर्किट कहलाएगा। क्लियर है। अब बारी आती है कि सर्किट का डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों अभी तो मैं आपको सिंपल बता दूं कि सर्किट डायग्राम ये होता है। अब यहाँ इस डायग्राम में देखो बच्चों कि लाइट का बल्ब मुझे इतना सुंदर बनाना पड़ेगा, स्विच ऐसा बनाना पड़ेगा, बैटरी ऐसी बनानी पड़ेगी। अब इतना सब कुछ मैं बनाऊंगा तो मेरे एग्जाम में मेरे इतने सुंदर अगर मान लीजिए मेरी ड्राइंग नहीं है तो मेरा सर्किट तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले इसके सिंबल्स पढ़ लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट के जो भी कंपोनेंट है, जो बेसिक कंपोनेंट है, हालांकि सर्किट में तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके सिंबल भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो बेसिक हमारा काम चलाऊ टाइप का सर्किट होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, तो ये है। जैसे सबसे पहला है इलेक्ट्रिक सेल। तो सेल कैसी होती है, अभी हमने आपको दिखाया, सेल एक सिंपल सेल जो आप अपने टॉर्च में वगैरह में यूज करते हो। तो ये सेल का काम क्या होता है, प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल। क्लियर है। अब बैटरी और सेल में क्या फर्क है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर बैटरी, मतलब एक सेल है तो उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, और जब बहुत सारे सेल्स आप एक साथ लगा देते हो सीरीज में तो वो क्या बन जाते हैं आपके बैटरी। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेल लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो ये क्या किसका काम करेगा बच्चों, बैटरी का। जब सेल को जोड़ते हैं तो जरूरी है कि पॉजिटिव पॉइंट को नेगेटिव के साथ, मतलब कि अलग अलग पोलैरिटी मतलब कि अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ आपको कनेक्ट करना होता है। तो इस तरह से जब आप सेल को कनेक्ट करते हो तो वो बन जाती है आपकी बैटरी। और बैटरी का सिंबल बच्चों अपन थोड़ा सा और स्टाइलिश ले लेते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, चलो अब आगे स्विच और प्लग। अब स्विच को कैसे बनाया जाता है, तो सिंपल, ये आपका स्विच का सिंबल है। ठीक है, इस तरह से आप स्विच को बना सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा ओपन स्विच एंड दिस इज योर क्लोज्ड स्विच। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अब हम बढ़ेंगे आगे के कंपोनेंट्स की तरफ। तो दूसरे कंपोनेंट से इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, हाँ आगे चलते हैं। स्विच और प्लग की क्लोज्ड। अच्छा, यहाँ पे दोनों अलग अलग लिखे हैं। ओपन की कंडीशन में कैसा स्विच रहता है बच्चों, कुछ ऐसा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ आगे की तो क्लोज्ड की कंडीशन में सर्किट को क्लोज करने के लिए इस तरह से हम स्विच का सिंबल लेते हैं। वायर ज्वाइंट्स, अब वायर जुड़े हुए हैं, है ना, दो वायर्स को मैंने जोड़ा हुआ है, तो वो कैसा होगा बच्चों, मतलब कि ये आपका एक वायर है, ये आपका वायर, तो ये इस तरह से आपके जो वायर्स हैं ये ज्वाइंट कहलाएंगे। कैसे, ये एक वायर, ये इससे दूसरा वायर ज्वाइंट है, ये क्या कहलाएगा आपका वायर का ज्वाइंट कंडीशन। इसका मतलब क्या होता है, ज्वाइंट करना मतलब कि भैया इस वायर में जो करंट जा रहा है वो इस वायर में भी फ्लो करेगा, या फिर और ज्वाइंट लगा दिया मैंने, एक ज्वाइंट यहाँ लगा दिया तो यहाँ भी करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब होता है वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग और टचिंग। दो वायर एक दूसरे को क्रॉस करें लेकिन उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं मतलब कि जिस वायर में जो करंट जा रहा है वो दूसरे में ना जाए, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये मान लीजिए एक वायर है जिससे करंट फ्लो कर रहा है और ये है दूसरा वायर है, ये ऐसा, तो हम ये ऐसा सिंबल यूज करते हैं, ये ऐसा वाला, जो कि ये बताता है कि हमारा जो दूसरा वायर है वो इसके ओवरलैप कर रहा है, ऊपर से जा रहा है लेकिन अंदर से कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर यहाँ पर आपका I1 करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ I1 करंट नहीं जा रहा है, कोई दूसरा करंट जा रहा है जिसका नाम मान लेते हैं कि I2 है। ठीक है, तो ये होता है आपका
वायर जब अंदर से कनेक्ट ना हो, क्रॉस कर रहे हो, तो जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब। अब बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब का अभी भी मैंने सिंबल बनाया था, आपको क्या करना है, ये ऐसे 2 कान बनाना है खरगोश के, और उसके ऊपर ये बना देना है। अब ये कान क्यों बनाया, तो एक्चुअल में हमारा जो फिलामेंट वायर होता है बल्ब के अंदर लगा होता है, तो उस फिलामेंट वायर को रिप्रेजेंट करता है ये, और ये होता है आपका ग्लास। ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो ग्लास, और ये अंदर जो है ये आपका फिलामेंट वायर, जो कि गर्म होकर के ग्लो करने लग जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे रजिस्टर और रेजिस्टेंस क्या होता है। बच्चों रजिस्टर जो होता है वो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है एक तो कंडक्टिंग वायर की, उसको कहते हो आप रेजिस्टेंस। थोड़ी गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। और रेजिस्टर क्या होता है, एलिमेंट। एलिमेंट मतलब कि हमने बनाया है। अब इसको क्यों बनाया गया है, इसको भी करंट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। मतलब दोनों चीजें अगर सर्किट में है तो ये करंट का अपोज करेंगी फ्लो करने का। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बच्चों रजिस्टर हो चाहे रेजिस्टेंस हो, दोनों को एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब भाई करंट को बहना है, अब बहना है, अगर तुम्हें सीधे सीधे रास्ते में जाना है तो तुम्हें एकदम स्मूथ सड़क मिल जाएगी। अब फिर बीच में मैंने क्या कर दिया, गहरा खाई बना दी, पहाड़ बना दिया, तो इस पे चलना मुश्किल होगा ना। तो वैसे रेजिस्टेंस क्या करता है, क्योंकि करंट का चलना मुश्किल करता है, इसलिए हमने इसको ऐसे जिगजैग लेते हैं। तो करंट के फ्लो होने का अपोज करने वाला रेजिस्टर, और रेजिस्टेंस जिसका सिंबल हम इस तरह से लेते हैं। रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस एक ही बात होती है, इसका मतलब होता है जिसमें हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, और ये पोटेंशियल डिवाइडर का काम करता है। मतलब क्या, अगर रेजिस्टर की वैल्यू, रजिस्टर ऐसा है, मान लीजिए, अब रजिस्टर में अभी आगे मैंने अभी वीडियो में नहीं बताया, आगे बताऊंगी कि रजिस्टर को R से डिनोट किया जाता है या रेजिस्टेंस को। ठीक है, और ये होता है V/I, मतलब कि अलग अलग। अब यहाँ पे रियोस्टेट का मतलब क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू देगा। कभी 2 ओम भी सेट कर सकते हो, 3 ओम भी लिख सकते हो, ठीक है, 4 ओम भी कर सकते हो। ये कैसे करोगे, रेजिस्टेंस को बढ़ा के या घटा करके। ठीक है, तो इसलिए इसको पोटेंशियल डिवाइडर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से R × I करूँ तो मुझे अलग अलग V की वैल्यू मिलेगी। R1 के साथ कुछ और मिलेगी, R2 के साथ कुछ और मिलेगी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसलिए हम इसको पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, और इसको डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर या फिर रियोस्टेट कहा जाता है, जिससे आपको रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू मिलती है। तो जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, रजिस्टर बनाओ और एक एरो बना दो, जिसका मतलब होता है आप रजिस्टर की अलग अलग वैल्यू सेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक मिनिमम वैल्यू होती है, जैसे कि मान लीजिए 0.1 ओम, 0.1 ओम से मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 5 ओम लिखा है, तो 1 से लेकर के, ठीक है, आप 5 ओम के बीच में जो जो भी वैल्यू रखना चाहते हो उसको सेट करके रख सकते हो। तो ये होता है वेरिएबल रजिस्टर या फिर रियोस्टेट। एमीटर, अब एमीटर क्या होता है बच्चों, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो एमीटर का सिंपल सा सिंबल है, इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, फिर आता है वोल्ट मीटर, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसको आप इस तरह से बस V लिख दीजिए और एक गोला बना दीजिए। फिर होता है फ्यूज या फिर कोई भी सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, हालांकि अभी आपके इतना काम का नहीं आएगा, लेकिन इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आ जाएंगे हम सीधे ओम्स लॉ में। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम ओम्स लॉ कवर नहीं करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम जानेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है, क्या कैसे उन्होंने रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताया और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। आई होप आज के इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सर्किट से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कहीं पर कुछ लगा हो कि मैम ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, नहीं भी पसंद आई तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, हम बिल्कुल इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।